आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए बात करेंगे यूपीपीएससी के ऊपर, जो कुछ क्वेरी है उसके ऊपर बात करेंगे। इसमें बच्चों ने बोला है कि सर जनरल एज ईडब्ल्यूएस का क्या मतलब है, जिनके नाम के आगे हैं उन्होंने ऐसे बोला है, क्या उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या वो बाहर हो जाएंगे क्या, और इसके बाद क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कब तक डिलीवरी होगा, इसी पे क्लियर करेंगे सबको। बाकी आज होली है, हैप्पी होली सबको, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं, सबका हो जाएगा जिसका नाम है लिस्ट में। देखिए पहले पहले क्लियर करेंगे यूआर ऑब्लिक जिसका आया है जनरल, ऐसे भी करके दिया है। तो यूआर ऑब्लिक जनरल का मतलब हो गया कि ये जनरल में ही क्वालिफाई किए हैं, अपने इसी कोटा में जनरल में जो है जनरल में फाइट किए हैं, जो जनरल के बच्चे हैं जनरल में फाइट किए हैं। इसके बाद एक आया यूआर ऑब्लिक ओबीसी, ओबीसी आया है। इसका ये मतलब होता है कि जो जनरल की सीट है, जो अनरिजर्व सीट है जनरल की, ये बच्चा उसमें क्वालिफाई कर गया है, ओबीसी का है, इसने अपना फॉर्म भरा है ओबीसी में, लेकिन ये क्वालिफाई कर गया है जनरल में। कैसे क्वालिफाई है, उसके नंबर अच्छे होंगे, जैसे मान लीजिए कि जिनके नंबर अच्छे रहते हैं उनको जनरल में चला जाता है। इसके पहले मैं बहुत दिन हो गया, पहले एक वीडियो अपलोड किया था, मैंने उसे बताया था कि किस कैटेगरी के में कितना सीट है, उसको बताया था। लोगों ने कमेंट किया कि इसमें तो नोटिफिकेशन नहीं, तो आप कैसे बता सकते हैं, बट उत्तर प्रदेश के अंदर दिया गया है किसको कितना आरक्षण मिलता है, मैं उसके हिसाब से बताता। सेम वही ऐसे इसमें भी हुआ है। और एक कमेंट आया था, मैं एक बार और बताया, वीडियो बनाया था कि जैसे आप अधिक अच्छा नंबर लाते हैं तो आप अपने कैटेगरी को मूव कर जाते हैं, आप चले जाते हैं जनरल में। हाँ, लेकिन यदि आप ST SC हैं और आप 9 नंबर लाते हैं तो आप जनरल में जाएंगे, न कि ओबीसी में जाएंगे, न कि SC में जाएंगे। आप ST के हैं तो यदि आप SC के हैं तो आप अच्छे नंबर लाएंगे, जनरल में जाएंगे, नहीं कि ओबीसी में जाएंगे, ना कि ST में जाएंगे। आपकी कैटेगरी अप हो सकती है, डाउन नहीं हो सकती। जैसे आप ओबीसी से ST में नहीं आ सकते हैं, SC से ST में नहीं आ सकते, ना कि ओबीसी से SC में आ सकते हैं, और ना जनरल से आप SC ST ओबीसी में आ सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आप जनरल, आप यदि आपके आगे यूआर ऑब्लिक ओबीसी लिखा है तो आपके अच्छे नंबर हैं, आप जनरल कोटा में फाइट कर गए हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कोई ये जरूरत नहीं कि आप ईडब्ल्यूएस बनवाए, लेकिन आपके पास जो ओबीसी का, आपने ओबीसी में जो टिक लगा रखा है उसके लिए लेके जाना पड़ेगा। फाइट आप उधर किए हो, बट इसको लेके जाओगे, आप अपना दिखाओगे, दिखा दो कि मेरे पास ओबीसी का भी सर्टिफिकेट है, कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन जनरल कोटा में जो फाइट कर जाता है उसके लिए वो भी जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो जनरल में फाइट किया हुआ है। लेकिन जब आपके पास बना होगा फादर साइड का ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र, उसको लेके जाना है। इसके बाद एक चीज और लिखा हुआ है इसमें, यूआर ऑब्लिक SC, यूआर ऑब्लिक ST, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब सीधे सीधे ही होता है कि ये ST का बच्चा इसमें क्वालिफाई करेगा, SC बच्चा इसमें क्वालिफाई कर गया है, ये इसकी सीट को लिए कवर किया है। मतलब सीट जो यूआर के लिए जो निर्धारित की गई है, उस सीट को उसने फाइट किया है, उस सीट को कवर कर दिया है, इसका मतलब यही है। अब बात फंसती है कि इसमें लिखा है जनरल एज EWS, जिनके आगे लिखा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा डाउट इसी पे, इसी वजह से वीडियो बनानी पड़ी। रात को मुझे 12 बजे तक इसीलिए जगना पड़ा था, क्योंकि इसको क्लियर करने के लिए मैं ग्रुप में अपना पोल कराया था, 3 पोल थे हमारे। इसके बाद रात को बच्चों से मैंने बात किया, बच्चियां थी, रात को 11 बजे मुझे मजबूर होकर फोन करना पड़ा उनको, कुछ उनसे क्वेरी करने थी, इसलिए मैं फोन किया था उनसे। जनरल एज EWS का मतलब होता है कि बच्चा जनरल का है, लेकिन इसको EWS की सीट दे दी गई है। जैसे जनरल की, जैसे यूआर की सीट फुल हो गई थी, तो इन्होंने क्या किया, EWS की सीट पे इनको दे दिया जनरल के बच्चों को, इसका मतलब यही है। क्योंकि जो जनरल की सीट है करीब मान चलो वो 160 सीट है, वैसे 10% आप लेंगे तो 156 के आसपास, 55.5 है, बट 156 के पास है। लेकिन इन्होंने EWS सीट को, इस EWS के बच्चे सिर्फ 48 हैं, 48 बच्चे हैं जो ओनली अपने कैटेगरी में क्वालिफाई किए। जैसे 48 बच्चे ऐसे हैं जो जनरल में नहीं गए और अपने EWS में रह गए, EWS में क्वालिफाई किए 48 बच्चे। बाकी इसकी जो 112 सीट थी, वो 112 सीट 160 नहीं, उन्होंने 160 दिया है बच्चों को, 160 सीट दिया है EWS वालों को, 160 दिया है। बाकी जो 112 है उसमें से करीब 111 बच्चे आपके इसके हैं जनरल एज EWS,
इसके हैं, इसका मतलब सीधे सीधे ये हो गया कि इसमें 112 सीट बच रही थी, 112 सीट बच रही थी। इन्होंने क्या किया कि मान चले 112 के आसपास ही होगा, 112 सीट बच रही थी ईडब्ल्यूएस की, 112 सीट बच रही थी, वो बच्चे थे जनरल के बच्चे थे। इन्होंने क्या किया, 112 सीट जो बच रही थी इस पे इन्होंने जनरल के बच्चों को दे दिया, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल एज ईडब्ल्यूएस, ये लिखा हुआ है। ये सीट को भरने की कोशिश, देखो आयोग ने इस बार एक किया है कि सीट को भरने की कोशिश किया, जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं उनको कहीं न कहीं से उन्होंने उसको एडजस्ट किया है। जो ये सब 112 बच्चे हैं, जो 111-12 बच्चे हैं जो जनरल एज ईडब्ल्यूएस वाले, इनके मार्क्स थोड़ा जनरल वालों से कम है, जो जनरल पब्लिक युवा, जनरल ओबीसी है, थोड़ा उनसे मार्क्स कम है, इसलिए ये मतलब यदि इनको यहाँ पे नहीं देते, ये जनरल के बच्चों के यदि ईडब्ल्यूएस की सीट नहीं देते तो शायद इनको बाहर भी होना पड़ता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, आयोग ने इस बार अच्छा काम किया है कि सीट को भरने की कोशिश किया, जो क्वालिफाई किया सबको भरने की कोशिश कर रखी है, इसलिए इन्होंने ईडब्ल्यूएस की सीट को इन्होंने जनरल के बच्चों को दे दिया, क्योंकि जो जनरल के बच्चे थे वो क्वालिफाई नहीं किए, 48 ही क्वालिफाई कर पाए, बाकी नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो जो सीटें बची उन्होंने जनरल को दे दिया, इसलिए लिखा है कि जनरल एज ईडब्ल्यूएस। आप यहीं पे आप एक और सवाल करोगे कि सर अभी जनरल एज ईडब्ल्यूएस लिखा हुआ है तो क्या हमें अब ईडब्ल्यूएस बनवाना पड़ेगा, आप यही क्वेश्चन करोगे कमेंट बॉक्स में। तो देखो अब इसको बनवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे तो नहीं कि ईडब्ल्यूएस का बच्चा है वो मतलब जनरल में है, कई ऐसे बच्चे हैं जो गलती से फॉर्म भरते समय ओबीसी के रहने के बाद भी भर दिए जनरल में, एससी का रहने के बाद भी उन्होंने टिक कर दिया जनरल में, ठीक है। जब उन्होंने जनरल में टिक कर दिया है तो उनको जनरल की सीट अलॉट होगी, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट फॉर्म में एप्लीकेशन में डाल दिया जनरल, तो उनको जनरल में ही लड़ना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी डॉक्यूमेंट अपना सबमिट कर दे, वो आयोग नहीं मानेगा। तो अब जो ओबीसी का बच्चा है, जो एससी का बच्चा है, जो गलती से फॉर्म में जनरल भर दिया है, रात को मेरी बात हुई, इसी बच्चे से बात हुई थी, ओबीसी बच्चे से मेरी बात हुई थी कि क्या हुआ आपके साथ, उन्होंने बोला कि हमने क्या है जनरल में फॉर्म एप्लीकेशन डाल दिया हुआ है, और मेरा जो आया हुआ है, मेरे को जो सीट अलॉट हुई है ये वाली जनरल एज ईडब्ल्यूएस की अलॉट हुई है, तो क्या मुझे ईडब्ल्यूएस बनवाना पड़ेगा? नहीं बनवा सकते हो, जब आप ओबीसी हो तो आप कैसे बनवाओगे जनरल ईडब्ल्यूएस? नहीं बनवा सकते हो आप ओबीसी हो तो ओबीसी का ही आपको बनेगा। तो इसमें वो नहीं है कि मतलब आपको बनवाना पड़ेगा, एससी का बच्चा नहीं बनवा पाएगा, नहीं बनवाएगा। और बाकी जो जनरल के बच्चे हैं, यदि उनके पास यदि मान चलते यदि उनके पास ईडब्ल्यूएस होता तो डायरेक्ट ईडब्ल्यूएस में डालते हैं, और ईडब्ल्यूएस की जो सीट खाली जा रही है उसमें उनका नाम होता, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बार लिस्ट में नाम आ गया तो आपका हो गया है, आप जाओगे, आपको सिलेक्शन मिलेगा, आपकी नौकरी होगी पक्की, परेशान मत हो, आपका हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैं यहीं पे और कहना चाहूंगा, यहीं पे आपको सीट तो ईडब्ल्यूएस की दे दी गई है, लेकिन जो बच्चे जनरल के हैं, जो इसमें जनरल के बच्चे हैं और उनके पास यदि पॉसिबल हो, तो यदि मान लो यदि पॉसिबल हो रहा है उनको, तो वो अपना एक वो बनवा ले, ईडब्ल्यूएस बनवा ले। अब बाकी लोग जिनका नहीं बन रहा उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, अब जिनका नहीं बनेगा उनके लिए मजबूरी की नहीं बनेगा, यदि घर में कोई जॉब वगैरह कर रहा है, घर में तो पैसे वगैरह है, तो आपका नहीं बनेगा, जिनका इनकम टैक्स वगैरह करता है उनका नहीं बनेगा, जब उनका नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, सीधी सी बात है, रहने दो, परेशान मत रहो। अब ये मत सोचना कि मेरा को हटा दिया जाएगा, आपकी मजबूरी, आपका बनेगा भी नहीं, और आयोग की मजबूरी कि आपको ईडब्ल्यूएस का सीट दिया है, आपने आयोग से मांगने तो नहीं गए थे कि भाई मेरे को आयोग का ईडब्ल्यूएस सीट दो, उन्होंने सीट खाली जा रही थी, उसने आपको दे दिया है, आप जनरल में ही काउंट होंगे, आपको सारे डॉक्यूमेंट जनरल के ही देने पड़ेंगे, कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन पॉसिबल है तो आप अपने लिए बनवा लेंगे, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, यदि आपका पॉसिबल है तो बनवा लीजिए, और जिसके पास है भी उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास यदि है उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परेशान नहीं होना। ये कोई एक चीज और है कि मैं यहीं पे एक चीज और क्लियर करूंगा कि ये जो लिखा हुआ है जनरल एज ईडब्ल्यूएस, ये चीजें इसका कहीं मेंशन नहीं है पूरे नोटिफिकेशन में, जो रिजल्ट जारी इसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि इसका मीन्स क्या होता है और ये सीटें कैसे अलॉट की गई है, मुझे भी पता नहीं है।
मैं रात को जो पूरी लिस्ट मैंने खंगाला, उसमें देखा कि किसकी सीटें खाली गई है, किसकी नहीं गई है। तब मुझे ऐसा लगा कि ये तो ईडब्ल्यूएस की सीट इनको दे दी गई है, क्योंकि जो सीटें खाली जा रही थी उस पे इन्होंने जनरल को दे दिया है। तब पता चला भाई कोई नोटिफिकेशन कहीं कुछ लिखा नहीं है। और मैं जो बता रहा हूँ ये मेरा एक अनुमान है, एक मैं अनुमान से बता रहा हूँ, एक अनुमानित है, ना कि कहीं नोटिफिकेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। जो चीजें नोटिफिकेशन की होती है मैं उसके ऊपर बताता हूँ, बाकी जो चीज अनुमानित होती है मैं उसको अनुमानित बताता हूँ। तो ये सिर्फ अनुमान लगाया गया है मेरे के द्वारा, और आप भी एक बार लिस्ट को निकालें, उसमें प्रॉपर पढ़ें कितना सीट किसको दी गई है और इसका मतलब क्या है, आपको वहां से समझ में आएगा। जो चीज मुझे पता चला वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। अब दोबारा इस पे कमेंट नहीं करेंगे आप लोग, ज्यादा इसीलिए परेशान कर रहे थे आप लोग। और लिस्ट में नाम आ गया तो नौकरी मिलेगी, बहुत परेशान मत हो जाओ। अब बात करेंगे डीबी में क्या लेके जाना है। देखो डीबी में क्या होता है, आपको जैसे शेड्यूल जारी करेगा आपका ना, उसमें एक फॉर्म देगा, उस फॉर्म अपलोड करो डाउनलोड करोगे, उस फॉर्म के साथ में आपके डॉक्यूमेंट अटैच किए जाएंगे। अटैच किए क्या क्या अटैच किए जाएंगे, जब आप डीबी के लिए जाओगे तब की बात बता रहा हूँ। हाई स्कूल का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इसके बाद चाहे बीएससी हो, चाहे पोस्ट बीएससी हो, चाहे जीएनएम हो, इनके मार्कशीट, सर्टिफिकेट। इसके बाद आपको आएगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन में उन्होंने सिर्फ साफ लिखा है यूपी का रजिस्ट्रेशन। इसके लिए बहुत परेशान किया गया मुझे, यूपी का रजिस्ट्रेशन करके नोटिफिकेशन में दिया है, और जब आपको जारी करेगा नोटिस, शेड्यूल जारी करेगा तो उसमें भी बताएगा कि आपका पास यूपी अटैच करना है। और इसके बाद उसमें ये मैं 2021 के हिसाब से बता रहा हूँ, 2021 में जो डीबी हुआ था उसके हिसाब से बता रहा हूँ। इसके बाद और उसमें दिया था जो SC ST के हैं बच्चे, उनके लिए बोला था कि अनुसूचित जनजाति वाले जो हैं, अनुसूचित जनजाति, उनमें गोंड का बताया था कि गोंड नायक, गोंड और नायक की जो जाति प्रमाण पत्र है ये 6 मंथ, इस 6 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए। बस नोटिफिकेशन में यही दिया है, अरे नोटिस में दिया था। ये 2021 की नोटिस की बात कर रहा हूँ। 2021 में एक नोटिस जारी किया था डीबी का शेड्यूल। तो डीबी के शेड्यूल में उन्होंने जारी किया था, एक फॉर्म आपको अपलोड मिलेगा जिसको आप डाउनलोड करोगे, उसके साथ में सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं। ये डॉक्यूमेंट अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड करने, यानी स्व प्रमाणित करने हैं, इसको स्व प्रमाणित करने हैं, स्व प्रमाणित करके इसको लेके जाना है। स्व प्रमाणित आपका वहीं पे हो जाएगा, कोई करने की जरूरत नहीं है। ये अपना डीबी के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट, और इसके बाद उसको स्व प्रमाणित करके लेके जाना था। ये 2021 की बात बता रहा हूँ, 2021 में से ही डीबी कराई गई थी। बाकी मेरे द्वारा जो बताया गया था आप लोगों को कि अपना फॉर्म, अपना अपना क्या नाम है, एडमिट कार्ड, ये सब रखने के लिए, तो आप लोग बहुत परेशान हो गए थे। परेशान नहीं होना है ज्यादा, मेन डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, मेन डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। वैसे एडमिट कार्ड तो किसी ने चाहे प्री या चाहे मेंस का होगा ही होगा, उसको रख लेंगे। जिसके पास नहीं है उसको भी कोई दिक्कत नहीं, अपना लेके जाएगा। और ढूंढो मोबाइल के अंदर, जब आप एडमिट कार्ड आता है तो सबसे पहले आप मोबाइल में ही डाउनलोड करते हो, तो मोबाइल के अंदर होगा, उसको वहीं से निकाल लो। जिसका नहीं है उसको क्या कर सकते हो, जाओ डीबी में, कोई इश्यू नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी मेन जो डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए ये होने चाहिए आपके, इतने डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। इसके बाद और क्या है, और आया था कि सर जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस का क्या नया लगेगा। भाई जो आपका ये जाति है, ईडब्ल्यूएस है, आपका ओबीसी है, और ST SC वालों का जो भी है, ये चीजें आपको, आपने जो भेज रखा है ना, आपने जो मेंस में भेजा है, मेंस के साथ जो मेंस के लिए फॉर्म के साथ भेजा हुआ है, वो चीज वो मिलान होगा, उसको मिलाना है। डीबी का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो वेरीफाई करेंगे आपके डॉक्यूमेंट जो आपने वहां पे भेजा हुआ है, वो चीज इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर रखेंगे जो आपने वहां पे भेजा हुआ है। जो डॉक्यूमेंट आप वहां पे भेजे हो अटैच करके, वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए, क्योंकि आपने वहां पे फोटोकॉपी भेजा होगा सेल्फ अटेस्ट करके, यहाँ पे आपको पास ओरिजिनल होगा, इसको लेके आप जाएंगे वहां दिखाएंगे वो चीजें। इसके बाद निवास के लिए बोल रहे थे, निवास नया बनवाना है क्या, तो देखो अभी टाइम है आपके पास, आप बनवा सकते हो।
आप चाहो तो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। और जो मेल हैं फीमेल मेल कैंडिडेट हैं, शादीशुदा हैं, वो अपना फादर साइड के बनवाएंगे, फादर साइड के। कभी कभी ये होता है कि मान लो कि वो बोलेंगे कि ये नहीं चलेगा, तो आप यदि बनवा कर लेके गए हो तो आप उसको दे दोगे, सर इसको ले लीजिए, तो उसको ले लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। तो आप संतुष्ट नहीं हो अपने डॉक्यूमेंट से, आपका दिल कर रहा है कि नहीं मुझे बनवाना चाहिए, तो आप बनवा लो, बहुत ज्यादा पैसे हैं और बहुत टाइम नहीं लगता है, आप दे दो, बन जाएगा, 2-4-5 दिन में बन जाएगा, आप रख लो। लेकिन टेंशन में नहीं रहना, बिल्कुल आप लोग एकदम स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो। डीबी बहुत बड़ी चीज है, डीबी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, डीबी क्या है, अपना डॉक्यूमेंट जाके दिखाना है, वहां से आ जाना है, और बहुत बड़ा इशू नहीं है, डीबी के लिए परेशान मत रहो। लेकिन जिनके जो डॉक्यूमेंट आप वहां पे भेजे हो, वो डॉक्यूमेंट उनको दिखाना पड़ेगा, आपको वो डॉक्यूमेंट आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट अपना रेडी रखो, लेके जाओ। अब बाकी जो चाहते हैं कि नया बनवाना वो बनवा लें, वो भी अच्छा रहेगा। यदि वो बोलते हैं कि नहीं, यदि आपके पास नया है तो आप नया दिखा देना, टाइम भी मिलता है वहाँ पे, आपको टाइम भी मिलेगा। नहीं कि आपके डॉक्यूमेंट इशू है तो आपको सीधे आउट कर दिया जाएगा, आप लिस्ट से बाहर हो, नहीं, आपको टाइम दिया जाएगा, भाई इतने दिन का टाइम है, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, आप इसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट रेडी करके दोबारा आयोग में दिखा दो, वही होगा, एक डेट फिक्स करेंगे, उसमें आ जाकर आप दिखा दोगे, कोई इशू नहीं रहा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।